अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर के। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं उनका नतीजा सामने आया, जिसमें बकर और डीजी खान के उज़ला में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें मुस्लिम लीग नून जो है दोनों सीटों पर जो है जीती। इस हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना था कि जो पिछले 2 माह में हमने आवाम को डिलीवर किया तो सबका नतीजा है कि हमें जीत का सेहरा जो है हमने पहना। आवाम से जानते क्या 2 माह में जो कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की रही, क्या खुशाइन थी, क्या रिलीफ आवाम को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में और वफाक में दे पाई है, जानते हैं आवाम से। नाज़रीन, आवाम से जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 माह में जो है हमने देखा महंगाई का जो तसलसल एक सिलसिला जारी था वो रुकने का नाम नहीं लिया उसने। आवाम काफ़ी परेशान रही, रोज़गार जो है उसके मौक़े नहीं बढ़े, आवाम गुर्बत की चक्की तले मज़ीद पिसती चली गई। और वहीं पर ही मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि पिछले 2 माह में जो हमने आवाम को डिलीवर किया है तो उसका नतीजा ये हुआ कि ज़िमनी इंतखाबात में जो है हम जीते। आवाम मौजूद है, शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ इस वाले से इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या हालात हैं और कैसे कारोबार चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। फिट। बताइएगा कि बात कर रहे हैं कि मौजूदा जो हालात हैं जिसमें महंगाई इतनी हो चुकी है, एक वक्त की रोटी कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, वहीं पर ही मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि आवाम को पिछले 2 माह में हमने जो है डिलीवर किया, आवाम को रिलीफ दिया, जिसकी वजह से अब ज़िमनी इंतखाबात में हम जीत गए। क्या आपको लगता है अभी जो मौजूदा हालात है इस पिछले 2 माह में PMLN की जब से हुकूमत बनी है वफाक में या सूबे में, आवाम को डिलीवर कर पाई है? नहीं, हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा, कोई चीज़ भी नज़र, बिल वैसे आ रहे हैं, हर चीज़ के रेट तो वही के वही हैं। बिजली के बिलों में तो मज़ीद इजाफा हो गया, इजाफा भी हो रहा है और उसके अलावा बहुत से मसाइल और बड़े हैं, बहुत से मसाइल और बड़े हैं, अभी कम तो नहीं हुए कुछ भी। जब से हुकूमत स्टेबल हुकूमत बनी है वफाक में सूबे में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं, कोई बेहतर नहीं? नहीं ये और ख़राब है भाई, और ज़्यादा ख़राब है, कोई हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा इनमें। कितने घंटे रक्षा चलाते हैं तो घर का कोई चूल्हा जल जाता है? तकरीबन भाईजान 16 घंटे। 16 घंटे रक्षा चलाना पड़ रहा है घर का चूल्हा जलाने। हाँ जी, सुबह घर 6 बजे से निकलते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं, आप खुद देख लो कि कितना बनता है। तो जितनी महंगाई है, अब क्या लगता है कि आगे महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे या हालात बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहे हैं? ये जो एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है, ना इनसे महंगाई कंट्रोल होती है, ना इनसे हुकूमत चल सकती है, क्योंकि ये 10-11 जमातें तो कल बन हैं हुकूमत में, ठीक है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं अपने मफाद सीधे करके जो है। अभी मैंने ये न्यूज़ हेडलाइन सुनी है, ये अभी वो सिंध के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने कोई शिकायत के अंबार लगा दिए, जी हमें फ़ंड नहीं दे रहे, सिंध को भाई फ़ंड नहीं मिल रहे, और अभी वो खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ंड नहीं जा रहे। मतलब है कि अभी इनको अपनी कशमकश है, बाकी तो कोई वो इस वाले से कोई इस जो है कोई खास रिलीफ नहीं है। मजीद शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? सब ठीक ठाक, वैसे ठीक है, सब ठीक ठाक। बात कर रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हमने रमज़ान में भी देखा, रमज़ान में कहा जा रहा था कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए रमज़ान पैकेज ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पिछले 2 माह में क्या समझते हैं जो कारकर्दगी रही वफाक में या सूबे में हुकूमतों की, आम आवाम के लिए कोई फ़ायदा मंद थी? सर, ये रमज़ान पैकेज मिला किसको है? जो हकदार है उनको तो मिला ही नहीं है। हमारे तकरीबन घर के समझ लो हम 8 अफराद हैं, हमें तो नहीं मिला। हमने तो लिस्ट भी चेक कराई, सारा कुछ कराया, कुछ भी नहीं है। मेरे छोटे भाई का जिसका है ही नहीं। आप कहते हो ना लो, आप मतलब है कि ना लो, वो कंप्यूटर पे बैठे। अच्छा, किसी का ऐसे बना है कि उस बेचारे ने 1% कोई चीज़ भी नहीं ली, उसको कहते हैं जी आपने तो ले लिया है। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं ली, उसके शनाख्ती कार्ड पे वैसे ही दे के कहते हैं तुमने। हाँ जी, हाँ आपने तो ले लिया है। अब बताएं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? अच्छा, पिछले 2 माह में कारकर्दगी की बात करें, क्या लगता है आपको गरीब आवाम को डिलीवर कर पाई है? गरीब आवाम भाईजान और पिस रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए बैठे हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए बैठे हैं और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। गरीब आवाम की कोई जंग नहीं है। गरीब आवाम की अब एक वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सुबह 6:30 बजे गाड़ी निकली और रात को 10 बजे घर जाएगी। सुबह 6:30 से लेकर रात 10 तक तकरीबन ये आप दिन में तकरीबन 18 घंटे 16 घंटे 18 घंटे रक्षा चला रहे हैं, फिर भी हालात तंग है। हालात का भी तंग। आगे कोई बेहतरी होती नज़र आती है या फिर अपना जिस तरह अभी भाई बता रहे थे कि हुकूमतें इतनी बन चुकी हैं, अब इसमें इतनी पार्टियां इकट्ठे एक मिक्सचर बना हुआ है, 10-12 पार्टियों का जो है यहाँ पर हुकूमत बनी हुई, तो कोई ख़ास रिलीफ ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत मुश्किल। ये एक पार्टी होती ना तो वो फिर भी अपने आप साख बचाने के लिए कुछ ना कुछ करती। ये तकरीबन 10-11 पार्टी हैं, ये एक दूसरे को सिर्फ नीचा गिराने के चक्कर में है ना गरीब का भट्टा बिठा रहे हैं और कुछ भी नहीं।
यहाँ जो है भट्टा बिठाया जा रहा है और गरीब जो है पिसता चला जा रहा है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्लाह वैसे ठीक है। शुक्र है। कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? भैया हम चला रहे हैं, सुबह 5 बजे निकलता हूँ, हाँ। ठीक है ना, शाम को 10 साढ़े 11 बजे जाता हूँ। रात 10 साढ़े 11 इतने लेट जा रहे हैं। हाँ क्या फिर भी कितना कमा कितना रहे हैं? रक्षा ठेके पे है ना। रक्षा ठेके पे सारा मेरे ख्याल में खर्चा वगैरह ठेके का ही उसी पे लग जाता होगा। हाँ। और जो फिर मुल्तान के रोडों का हाल है, सड़कें सारी टूट फूट का शिकार। हाँ बिल्कुल, और मकान भी किराए पे है, फिर खर्चा तो निकालना है हमने भी। हुकूमत ने अभी तक कुछ किया है इन 2 माह में? आप क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो फंड दे रहे थे वो भी किसी को नहीं दिया, ठीक है ना। रमजान में जो पैकेज दे रहे थे कुछ भी हमें नहीं मिला, किसी को भी नहीं। ना रमजान में पैकेज दिए, ना कोई फंड जो है इस हवाले से मिला है। चाचू क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है। गुज़िश्ता 2 माह में अगर हम कारकर्दगी की बात करें सूबे में भी वफाक में भी नून लीग की हुकूमत के हवाले से, क्या लगता है गरीब आवाम के लिए कोई इकदाम उठाए गए हैं या सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया गया? देखो जी, अभी 2 माह हुए हैं, 2 माह में तो कोई भी हुकूमत आती है नहीं, वो कुछ ना कुछ वो होता है, यानी महंगाई होती है, यही होता है शुरू में महंगाई। लेकिन ये कम से कम गरीब आवाम के लिए गंदम का रेट जो निकाला इस हुकूमत ने, ये बहुत बेस्ट है। गैस भी नीचे आ रही है आस्ता आस्ता, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी होगी। बिजली के बिलों का क्या बनेगा? बिजली का बिलों का ये तो फिर हर दफ़ा ही थोड़ा बहुत होता है। मेरा ये बिजली का बिल है, लेकिन अब कुछ आवाम की फितरत है, रोती है। ये मेरा बिजली का बिल है, 3 महीने 1000 रुपये का बिल है महीने का। हाँ जी, 1 महीने का 1000 रुपये का बिल है, ये रहा। अच्छा। वो नहीं भरा गया तो मेरी अपनी गफलत है ना। ये 3 माह का आप ये बिल चेक कर ले, कोई ज़्यादा बिल नहीं है ये सब। ये अभी भी जो है नाज़रीन देख सकते हैं कि जो है बिल हज़ार पे आ रहे हैं। हाँ, 1000 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं है इस दौर में। ये 3 माह का बिल है जी, 3 माह का कितना बिल है? ये 3 माह का है, 3000 रुपये का है। ये 3 माह का, ये देख लो ना, ये 2 महीने नहीं भरा हुआ, तीसरे माह का 3000 रुपये। 3 माह का बिल है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हमने 2 महीने में जो कारकर्दगी दिखाई है उसकी वजह से ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं। क्या लग रहा है आपको जो कारकर्दगी 2 माह में थी उसी कारकर्दगी पर इलेक्शन जीत सकते हैं? जिमनी तो ये है ही, जो मौजूदा हुकूमत है उसने जीतने होते हैं। हाँ जी, इसमें तो कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं है कि कोई दूसरा जीते। जिमनी जो मौजूदा हुकूमत में होते हैं वही जीतते हैं। ज़िमनी इंतखाबात इसलिए जीते हैं, नहीं तो जीतेंगे जिमनी इंतखाबात तो जो हुकूमत में पार्टी होती है वही जीतती है। आपका नाज़रीन जिस तरह बात कर रहे हैं अवाम से, अवाम का यहाँ पर यही कहना है कि मज़ीद भी चाचू बात करना चाह रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। क्या मैसेज है? मैसेज मेरा ये है भैया कि कोई भी हुकूमत हो, अगर उसने आवाम को कोई रिलीफ देना है, जैसे बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहा है या जैसे रमज़ान पैकेज चल रहा है या कोई भी चल रहा है, आजकल जदीद दौर है भाई, ये मेरी यही गुजारिश है कि हर बंदे के मोबाइल में पैसे भेज दे। ठीक है। क्योंकि आगे आप जैसे बेनज़ीर के पैसे चल रहे हैं, जहाँ लेडीज़ जाती हैं उनको कहते हैं जी 500 रुपये लगेंगे, आपको अभी मिल जाएंगे। 1000 लगेंगे, अभी मिल जाएगा, चाहे आपका नाम है या नहीं है। अच्छा। ठीक है। जो कहती है कि मैंने तो नहीं देने, उनको कहते हैं भाई आपका तो अंगूठा ही नहीं लग रहा, आपका तो अंगूठा नहीं लग रहा, या आप लाइन में लगो। ठीक है। अब एक औरत घर से निकलती है, सुबह आती है अजानों के टाइम, लाइन में लग गई, वो 200 रुपये 300 रुपये किराया भर के खाली चली गई, अगले दिन वो फिर आ रही है। मतलब है कि किरायों में उसका 1000 2000 तो किरायों में लगता है। ठीक है, फिर पैसे नहीं मिलते, आखिर वो 500 1000 उनको दे के पैसे लेके फिर जाएगी, ऐसे नहीं मिले। मतलब गरीब आवाम की भी जो थोड़ा बहुत रिलीफ है उस पर भी जो करप्शन का एलिमेंट है वो कम नहीं हो रहा। ये इन लोगों ने खुद बनाया हुआ है, जो नीचे हमला बैठा है ना, निज़ाम ऐसे बन निज़ाम, हाँ निज़ाम बन चुका है। अब जदीद दौर है, एक बटन मारे सबके मोबाइल में पैसे आ जाएंगे। बल्कि आईडी कार्ड पे जिस तरह निकलवाना जाता है, आईडी कार्ड पे बड़ा मुश्किल, उन्हें जो है अंगूठा नहीं लग रहा, ये नहीं रहा, पैसे देंगे तभी पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे, वो अपना जाए दुकान से 1 दिन में निकलवाए, 10 दिन बाद निकलवाए, महीने बाद निकलवाए, जब उसको जरूरत होगी वो निकलवा लेगा, अपना राशन लेगा, अपना जो लेना है उसने, मकान का किराया भरना है, जो भरना है वो भरेगा। पहले यही एक्शन वो लें कि जो इनको रियायत दे रहे हैं, आवाम को सहूलत दे रहे हैं, वो इसी हिसाब से दें कि उसके मोबाइल में पैसे आ जाए। अगर आम आवाम जो है उनके मोबाइल में अकाउंट्स में पैसे भेज दिए जाएं तो शायद अवाम, अगर किसी एक बंदे को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या किसी एक खातून को जो है उसकी जो भी कीमत जो मिलनी होती है 8000 10,000 जितना भी, उसमें भी तब तक नहीं मिलती जब तक वो उसमें से भी पैसे जो एजेंट्स हैं उनके हाथ ना दिए जाए। 500 1000 इतने पैसे जब दिए जाते हैं फिर जाके उनका जो है पैसे अपने वसूल कर पाती हैं। तमाम तर सूरत हाल में गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है और आवाम का यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में आवाम एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रही, आवाम बहुत ज़्यादा पिस चुकी है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, रिलीफ का नामो निशान नहीं है आवाम के पास।
मज़ीद इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आवाम से बात कर रहे हैं और आवाम का तासुरात रिएक्शन आप सुन रहे हैं, आवाम का ये कहना है कि जो कारकर्दगी रही गुज़िश्ता 2 माह में हुकूमत पंजाब की, वफाकी हुकूमत की, उसमें कोई ख़ास हमें जो है रिलीफ देखने को नहीं मिला। रमज़ान पैकेज की आप बात करें, आप दीगर चीज़ों की बात करें, अशिया खुर्दनोश कम करने की बात करें, तो मार्केट में रेट वही हैं। रिलीफ जो है आवाम तक जो है दहलीज तक पहुँचाना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त हर्डल है। हुकूमत के सवाल इस मुश्किल का सामने, मगर हुकूमत उसे सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान दिखाई देती है। और ये भी आवाम का कहना है कि जिसकी हुकूमत हो तो ज़िमनी इंतखाबात तो उसने ही जीतने होते हैं। ज़िमनी इंतखाबात की जो जंग है हमेशा वही जीतता है जिसकी हुकूमत हो। लोग भी उन्हें वोट देते हैं कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में इक़्तिदार में बैठे हो, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें ही खुश करने के लिए जो है नारे लगाए जाते हैं, उन्हें ही खुश करने के लिए जो है हुकूमत जितनी भी बनती हैं, उनके जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा वही जीतते हैं। मज़ीद भी इस हवाले से जो है लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता 2 माह में अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पे मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है कि हमने अभी ज़िमनी इंतखाबात जो बखर में डीजी खान में जीते, वो गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर जीते। क्या आपको लगता है 2 माह की कारकर्दगी ऐसी थी जिसमें ज़िमनी इंतखाबात जीता जाए? अच्छी बात, उनका कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी थी। जो भाई ने अभी इंटरव्यू दिया ना, राणा साहब हमारे ने, वो मेरी बातें बिल्कुल सेम टू सेम वैसी हैं, तो मैं इतनी बहस नहीं करता। मगर उनके जो काम जितने भी किए अच्छे काम किए, आटे का रेट बहुत कम किया, बिजली के बिलों में बहुत रियायत किया, ठीक है ना। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं, ना हम किसी के कहने पे, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। हमारा बिल भी है। रमज़ान में जो रिलीफ पैकेज वगैरह अभी हमने देखा तो लोग जो हैं उसमें अक्सर मेजॉरिटी ये कह रही है कि अहल लोगों को नाअहल कर दिया गया था। इस बात में कितनी ये झूठ बोल रहे हैं लोग, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों को मिला, हमें भी मिला आटा, और हमें तो ऐसे हम गए और हमें 1 मिनट लगा और आटा हमें मिल गया, हमें राशन मिल गया। उन्होंने खुद बल्कि रोक के उन्होंने कहा अहल थे आप? अहल थे, आप अहल थे, आपको मिल गया? मिल गया। और जो लोग अहल हैं उन्हें मिल जा रहा है। देखो जी, कई लोग जो ना एक दफ़ा लेने के बाद दोबारा फिर पहुँचे खड़े हैं, फिर वो जान के लोगों को अपनी से बचाने के लिए ना फिर इंटरव्यू देते हैं। जी हमारा तो ये देखो जी अहल था, हमें नाअहल कर दिया, या हमारे से पैसे मांग रहे हैं, जो भी मामला हैं उनके, वो हमें नहीं पता। तो कई बंदों ने हमारे सामने डबल लेने के चक्करों में भी खड़े रहे। ठीक है, आगे लेकिन मसला ये है कि गरीब आवाम के लिए बिल भरना बड़ा मुश्किल होता है। अब बिजली के रेट में जिस तरह इजाफा होता चला जा रहा है, गर्मियों में बिजली का बिल भरना कितना मुश्किल हो? वो बात आपकी ठीक है। हर को जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जैसे पहले जो हुकूमत गई है उनसे तो बेस्ट ही है ये, हमें तो ये लग रहा है। आपको ये वाली अच्छी लग रही है जी, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद कामयाब रहे। जो हम कह रहे हैं, जो हम वो हमारी बात सुन भी रहे होंगे, तो वो मेहरबानी करके इसको ऐसे ही रखें, आगे से ख़राब ना करें। कभी लोग कहें अच्छे पर वो हमारे को फिर सरकारें शुरू कर दें, उन्होंने मेहरबानी करें हमारे। और भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक भाई, बेश है, ठीक है। अल्लाह का कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? सर अब 10 घंटे। 10 घंटे रक्षा चला रहे हैं। 10 घंटे रक्षा चलाने के बाद घर का चूल्हा सही तरह से जल जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो मौजूदा हालात हैं, क्या लग रहा है आपको? इनमें जितना भी हुकूमत इकदामात उठा रही है काफ़ी हैं? बहुत बेस्ट किया इस हुकूमत ने, ठीक है, पहले की निस्बत से बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि खाने की चीज़ में इन्होंने जो आटे में कम करे हैं, रेट कम करे हैं, वो बहुत अच्छे करे हैं। हम लोग इनसे खुश हैं। पहले हमें तकलीफ़ होती थी, हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा चल रहा है निज़ाम इनकी तरफ से, क्योंकि इन्होंने कुछ गंदम के रेट डाउन किए हैं। उससे हमें भी एक चांस मिल गया कि हम अपने घर में गंदम की पैदावार ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से जो रेट है मार्केट में वो ज़ाहिर सी बात है कम है। अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी जो 2 माह में कारकर्दगी रही आम आवाम, मजदूर आवाम के लिए, वो सेटिस्फाइड, क्या आप उससे बिल्कुल राज़ी हैं इनकी 2 माह की कारकर्दगी से? जी बहुत राज़ी हैं। मज़ीद भी जो है इस वाले से जो लोग हैं शहरी, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो हालात है, क्या इन हालात में उन्हें लग रहा है कि आवाम को रिलीफ कुछ मिला? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, आवाम ये सोच रही थी कि हुकूमत आते साथ ही हमें रिलीफ मिलेगा, एक वक्त की रोटी अगर हम नहीं खा पा रहे तो हुकूमत आते साथ ही जो है मौजूदा हुकूमत हमारे लिए इक़दामात उठाएगी और हमें काफ़ी रिलीफ देगी। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं कि आवाम की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुए हैं, इस सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ होइएगा। नाज़रीन, दुकानदार हज़रात भी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरह महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो कारोबारी हालात में कारोबार चलाना और तमाम तर सूरत हाल में फिर जब हुकूमत जो है
ये कह रही है कि हमने 2 माह में इतनी कारकर्दगी अपनी दिखाई कि हमें ज़िमनी इंतखाबात जीत गए। तो क्या जो मौजूदा हालात में शहरी जहाँ पर जो है कुछ परेशान दिखाई देते हैं कि कारकर्दगी जो हुकूमत की है कुछ खुशाइन नहीं थी, जिसकी वजह से हमें जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना, इस सवाल से दुकानदार हज़रात का क्या कहना है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है। शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा अभी सूरत हाल है इसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि 2 महीने में हमने काफ़ी डिलीवर किया, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाबात हम जीत गए। क्या आपको लगता है गुज़िश्ता 2 माह में जो है हालात कोई बेहतर हुए या कारोबारी हालात कोई जो है साजगार दिखाई दिए? भाईजान, जब से ये हुकूमत बैठी है तब से कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, काम ही नहीं है, पूरे रोड पे इस टाइम सन्नाटा हुआ हुआ है। इस टाइम हम 1 मिनट के लिए फारिग नहीं बैठते थे, अब हम सुबह से ऐसे ही फारिग बैठे हैं। जब भी जो है ना कारोबार का जो सिलसिला बढ़ने और लगता है तो वो काम कम हो जाता है। अब काम है ही नहीं, रोडों के ऊपर बंदा नज़र नहीं आ रहा, गाहक आता है रुकता है चला जाता है। महंगाई इतनी है कि हर बंदा परेशान है। तो आपको लगता है 2 महीने में जो अभी हुकूमत की कारकर्दगी रही उसमें कोई गरीब आवाम को रिलीफ मिला? हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आया, ना हमें किसी ने अभी देकर देखा कोई रिलीफ हमें को नज़र आए कि चीज़ सस्ती हो या कोई चीज़ ऐसी हो, कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें आप समझते हैं कि आगे जो है हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी या फिर अभी हालात ऐसी दिखाई दे रहे हैं? यार दुनिया में अजाब आ रहा है अल्लाह पाक का, ये दुनिया जो है ना इस टाइम पैसे के पीछे भाग रही है और इस टाइम इंसान अफरा तफरी के अंदर मचा हुआ है। वो दुबई में देख लो कितना सैलाब आया है, ठीक है, हर बंदा जो है ना परेशान है, हर इंसान परेशान है, जिसकी वजह से बहुत बुरा हाल है हर बंदे का। हर इंसान परेशान है। अच्छा, कारोबारी हालात इस टाइम क्या है, कितने % कारोबार आप समझते रहेंगे? कारोबार जहाँ पे हमारे यानी कि 4-5 सिलेंडर सेल होते थे वहाँ हम 2 सिलेंडरों पे आ गए। जब से ये हुकूमत बैठी है कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, काम है ही नहीं, महंगाई हर चीज़ महंगी है, हर बंदा परेशान है, जिसकी वजह से कोई बंदा जो है ना हमें खुशहाल नहीं नज़र आता, जिसकी वजह से महंगाई है, महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। दूसरा पेट्रोल गैस सब चीज़ों के रेट भी हाई होते जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उससे भी कारोबार में बड़ा मुतासिर होता ऐसी बात है, कारोबार में फ़र्क पड़ता है, अच्छा भला फ़र्क पड़ता है। हमें जो बचता है वो वहीं पे वो उतना ही बचता है। गैस बेशक 300 रुपये किलो या 400 रुपये किलो, हमें वही 5-10 रुपये हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें बचता है। अब काम कारोबार के हालात नहीं है, कारोबार बिल्कुल चट हुए पड़े हैं, ख़त्म हुए पड़े हैं कारोबार। सुबह से हम ऐसे ही बैठे हैं, सुबह से जो है ऐसे ही बैठे हैं और कारोबार जो है ना होने के बराबर हैं। कारोबार आप देख सकते हैं जहाँ पर दुकानदारों के तकरीबन दिन में 4-5 सिलेंडर बासानी बिक जाते थे, अब 2-2 सिलेंडर भी बिकना मुश्किल हो गया। सेल जो है इस वक्त तकरीबन डाउन हो चुकी है और तमाम तर सूरत हाल में ताजिर हज़रात भी परेशान हैं, आम शहरी भी परेशान हैं, सब लोग जो है मौजूदा हालात में परेशान दिखाई देते हैं। वहीं पर मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दिया जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाबात हम जीते। तो जीत का जो ये सेहरा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इनके सर सजा क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत में थे और हर इंसान जो है अपना मफाद देखने के लिए उन्हीं लोगों से कनेक्ट होता है कि जो हुकूमत में बैठे हों, जो उन्हें काम अपने सीधे जिनसे करवा सकता हो। इसलिए जो लोकल एरियाज़ में जितने भी वोटर सपोर्टर होते हैं वो इसीलिए वोट कर देते हैं। तो अपना इस हवाले से जो है अवाम बहुत ज़्यादा जो है परेशानी दिखाई दे रही है। हालात इस वक्त कोई ख़ास दिखाई नहीं देते, कारोबार तबाह हो चुके हैं, अवाम का इस वक्त जो है रोज़गार मुश्किल हो चुका है, एक वक्त की रोटी अवाम के लिए कमाना मुश्किल हो चुका है। और तमाम तर सूरत हाल में जितने भी लोग हैं उन सब का यही कहना है कि मौजूदा हालात में मज़ीद रिलीफ देने की ज़रूरत है। अवाम को इस वक्त सुख का सांस लेने के लिए कम अज़ कम जो है आप जो 4 रुपये आटा सस्ता कर रहे हैं ये कोई काफ़ी नहीं है। आप हर चीज़ का रेट कम करें, स्पेशली बिजली जो है गर्मी में काफ़ी बिल आ जाएंगे तो उसकी कीमतों को भी कम करें ताकि जो हालात हैं उनसे निपटा जा सके। मज़ीद भी तमाम तो सूरत हाल पर बात करते वक्त तक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद शहरी भी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या समझते हैं कि पिछले 2 महीने की जो कारकर्दगी रही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की सूबे में और वफाक में, क्या वो अवाम को उसमें वाकई रिलीफ कुछ मिला भी है, कि अवाम उससे रिलीफ से कुछ सुख का सांस ले भी पाई है? क्योंकि मौजूदा महंगाई जिस तरह से बढ़ी और हमें देखने को मिली, तो तमाम तरह सूरत हाल पर मज़ीद शहरियों का इस पर क्या रिएक्शन है, क्या तासुरात हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ जा रहे हैं, आवाम परेशान है, कारोबार बिल्कुल तबाह कर रह गए।
दूसरी जानिब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए डीजी खान और बकर में नून लीग की हुकूमत ने जो है एक बारीकसी से जीती। इस तमाम तर सूरत हाल पर मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हमारी जो 2 महीने की कारकर्दगी है, जो हमने आवाम को डिलीवर किया, हमने आवाम को रिलीफ दिया, उसके बदले में जो है आवाम ने हमें जीत का सेहरा पहनाया। क्या आपको लगता है कोई इतनी डिलीवर अब चीज़ें हो ही थी आवाम को जिसकी वजह से ये ज़िमनी इंतखाबात जीती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि वो मरीम नवाज साहबा जो कहती हैं ठीक कहती हैं, जो कारकर्दगी उसकी है, ठीक है। उसने खुद जाकर तो वोट दर दर से नहीं लिए ना, ये आवाम ने वोट नहीं दिए। आवाम जो इनके इंतज़ामिया होते हैं, जो सारी मेहनत और कामयाबी उनके सर पे जाती है। जो ज़ाती मरीम नवाज़ की कारकर्दगी है वो चाहे मेरी है, क्रेडिट लेना चाहे तो अपने मन को समझाने के लिए वो क्रेडिट ले सकती है, लेकिन आवाम को और रिलीफ नहीं देने में नाकाम है, ना दे सकती है ना वो देगी। रिलीफ आवाम को क्या चाहिए होता है? आवाम को ना सस्ता रोटी चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए। आवाम को 3 चीज़ें चाहिए जो बुनियादी गरीब आदमी की ज़रूरियात है। वो कौन सी है जनाब? सबसे पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, यकीन जाने मैं हल्फन कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें ना हॉस्पिटल की दवाई फ्री चाहिए। और हमारा 3 जो बुनियादी चीज़ है ना, एक हमारा आटा, गंदम जैसे समझ ले, गंदम, ये गंदम गरीब की ज़रूरियात है। इसकी जेब बड़ी भारी पड़ती है जब गंदम खरीदता है ना, और आटा ख़रीदता है या कोई चीज़ ख़रीदता है, उस पर बड़ी तकलीफ़ होती है आटे पे लेने पे, ख़रीदने में। उसके बाद वो गरीब आदमी ना दवाई नहीं ले सकता। यार देखे, मेरी बात सुने, एक बंदा मज़दूर आदमी अगर किसी नाकस डॉक्टर के पास जाता है ना, उसकी 1000 रुपये फ़ीस है, वजन है, 1000 रुपये की उसकी फ़ीस है। साथ में उसने लिख के देने 2 टेस्ट, जिसकी फ़ीस बन जानी है 5000। 2 टेस्ट और एक उसकी 1000 रुपये फ़ीस, 6000 रुपया वो हो गया। गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में जितनी भी फेवर देते हैं, और यकीन जाने ये बर्बादी है हमारे लिए। गरीब आदमी अगर सुबह को जाएगा 9 बजे हॉस्पिटल में लाइन में लगेगा, जब उसकी वारी आएगी यकीन जाने और टाइम ख़त्म होने वाला होता है। मजदूरी से गया, घर से गया, आटे से गया। यार हमें 3 रिलीफ दे देना, चाहे मरीम नवाज साहबा हों, इमरान साहब हों, कोई भी मुल्क का कोई भी शख्स है बड़ा, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। हमारे गरीब आदमी को 3 चीज़ें दे दे। पहले नंबर हमें स्कूल दे दे फ्री गरीब आदमी को, उसके बाद हमें ना हॉस्पिटल फ्री दे दे और हमें लाइन में ना लगना पड़े। उसके बाद हमें आटा हमारे बच्चों का ये दे दे। सारे क्रेडिट ये हमसे ले लें, हम पूरी आवाम ता दिल से उसको सलूट करेंगे। जितने भी बड़े अहदेदार हैं हम उनको इज़्ज़त करते हैं, ता दिल से हम उनके बच्चे हैं। देखिए, हमें किसी से कोई गिला नहीं है। देखिए, जब हमसे पूछेंगे ना हम गिला करेंगे, क्योंकि हमारी ये ज़रूरियात हम नहीं अफोर्ड कर सकते। यार मेरी वो 50,000 तनख्वाह, 50,000 में बच्चों की फ़ीसें भरूँ, घर का दूध लूँ, मकान का किराया दूँ, यार मैं भीख मांगूँ, मैं क्या करूँ यार? जनरल सी बात है। तो आप क्या समझते हैं 2 महीने की कारकर्दगी में इन शॉर्ट आप क्या देखते हैं? सर क्या डिलीवर हुए? कुछ भी नहीं भाईजान, मैं दुकानदार बंदा हूँ। इधर देखो, मेरे पर्स देख लो, खाली है यार। ठीक है यार, मैं ना देखो, और अभी तक पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन में भी यही तक पर्स खाली हो गई। यार मैं कबीलदार बंदा हूँ, अब महीने का एंड है ना यार। अब यार हमारा पर्स खाली हो गया यार, हमारा पॉकेट भी खाली है। ये देखे, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ये देखो खाली है, मेरा पॉकेट खाली है यार। देखें, हमें 3 चीज़ें दे दें, हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। जो भी आए हम कहते हैं उसी का क्रेडिट, सारा काम उसी ने किया है। मरीम नवाज सिर्फ साहबा अपने दिल को समझा सकती है कि मेरी वजह से कारकर्दगी अच्छी हुई है। मैं कहता हूँ मेरा दिल तो मुतमईन नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, आवाम जो है कह रही है हमारा दिल मुतमईन नहीं है इनकी कारकर्दगी से, और तमाम तर सूरत हाल में आवाम बहुत परेशान भी दिखाई देती। मज़ीद शहरी भी जो है उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कारकर्दगी है। रिक्शा ड्राइवर हजरात भी जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं।
सारा दिन जो है रक्षा चलाना, उसके बाद आमदनी इतनी ना होना कि घर का सर्कल बंदा चला पाए। एक और शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आपका बात कर रहे हैं मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें क्या समझते हैं कि आवाम जो है, एक तो महंगाई की चक्की तले पिसती चली जा रही है, दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि 2 महीने में हमारी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही थी, जिसकी वजह से हम ज़िमनी इंतखाबात जीत गए। क्या आपको लगता है 2 महीने की कारकर्दगी ऐसी थी जिससे आवाम खुश हो सके? बिल्कुल ऐसे नहीं है, और इलेक्शन में भी धांधली हुई। इलेक्शन तो ये शफाफ तो नहीं हुए। मतलब आप समझते हैं जो ये एक नैरेटिव है, इलेक्शन को नहीं मानते, ये जो इलेक्शन हुए हम इसको नहीं मानते। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या आप समझ रहे हैं आगे कोई बेहतरी होती नज़र आती है इस हुकूमत की आपको? नहीं, मुश्किल है। अभी जितनी भी ये पार्टियां इकट्ठे मिलकर हुकूमत कर रही हैं, तो इस खिचड़ी में आपको नहीं लग रहा कि कोई कुछ भी नहीं होना। अभी महंगाई आगे जाएगी, पीछे नहीं आएगी। आवाम इस वक्त जो है किस दाने पर खड़ी है? क्या देखते हैं, इतनी गुर्बत है, इतनी बेरोज़गारी है, इतना जो है महंगाई बढ़ चुकी है, अभी इस वक्त आवाम कहाँ देख रहे हैं, किस दाने पर खड़ी है? अब हम इस दाने में देखें कि अब मज़दूर बेचारा क्या करे। गंदम का रेट इन्होंने 3500 कर दिया, गंदम का रेट 3500 कर दिया, और मज़दूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ा रहे, मज़दूर बेचारा कहाँ जाए। और दूसरी बात ये है कि मज़दूर को इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। मजदूर इंसान को नहीं है, दिहाड़ी लगती नहीं है, 2-2 3-3 हफ्ते दिहाड़ी नहीं लग रही, और तमाम तर सूरत हाल में गुजारा करना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत भी कुछ नहीं सोच रही इस बारे में तो हुकूमत ने कुछ सोचा नहीं है कि गरीब को कुछ रिलीफ दिया जाए या उनका कोई सेहत कार्ड बनाया जाए। कार्ड होना ज़रूरी है, बंदा बीमार होता है, 1000 मसले मसाइल होते हैं, और इलाज नहीं करवा सकता प्राइवेट इन तमाम। सेहत कार्ड मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए भी था, उसमें नॉन मुस्लिम भी मतलब के वैलिड थे, अब तो नहीं है। सकते हैं नाज़रीन, आवाम जो है इस वक्त, आवाम का ये कहना है कि जो तमाम तर सूरत हाल है, इसमें जब तक आवाम को बुनियादी सहूलियात फ़राम नहीं की जाएंगी, जिसमें तालीम है, सेहत है, खाने पीने की अशिया है, और खाने पीने की अशिया की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखें अशिया खुर्दनोश की आप बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो रेट है हमें देखने को मिलता है कम सरकारी रेट्स में। अमूमन आप बाज़ार में चले जाएँ तो वो रेट वैसा नहीं होता जो आपको सरकारी रेट्स में दिखाया जाता है। तमाम तर इस हालात में आवाम बहुत परेशान है, आवाम की इस वक्त बस हो चुकी है, और वहीं पर ही हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी पिछले 2 महीने में इतनी थी कि हम जो है अच्छा डिलीवर किया है हमने, और तमाम तर सूरत हाल में हम इलेक्शन जीते हैं, आवाम ने हमें तोहफ़ा दिया है डिलीवर करने का, मगर आवाम का यहाँ पर ये कहना है कि हुकूमत आपकी थी तो इस वजह से ही आप जीते हैं, वरना आवाम आपसे खुश नहीं है। आवाम इस वक्त जो है मज़ीद परेशान हो गई आपकी हुकूमत आने के बाद, क्योंकि तकरीबन ये 10 से 12 जमातें जो मिक्स इस वक्त हुकूमत बना लिए जिनने, तो इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम की इस वक्त जो है बस हो चुकी है, और आवाम यही कह रही है कि जब तक महंगाई कम नहीं करेंगे, बुनियादी सहूलियात फ़राम नहीं करेंगे, तालीम जैसे जो सहूलत है वो फ़राम सही तरह से नहीं की जाएगी, तब तक आवाम जो है जीना महाल होकर रहेगा, आवाम का सांस लेना मुश्किल होगा। मज़ीद भी शहर से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद शहरी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक हाल है मेरे। कैसे? ठीक है जी जी, आप सुनाएं। क्या काम कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इस वक्त, और वफाकी हुकूमत हमारी दोनों है, ये कह रही हैं कि हम आवाम को हमने पिछले 2 माह में इतना डिलीवर किया है कि जिसकी वजह से अब ज़िमनी इंतखाबात हुए, हम जीत गए। तो क्या आपको लगता है ये 2 महीने में आवाम को कोई ख़ास रिलीफ मिला हो, या महंगाई कम हुई हो, आवाम सुख का सांस ले पाई हो? नहीं, गरीब के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया, रोज़गार है नहीं, काम है नहीं, मज़दूर वगैरह उनको कोई दिहाड़ी वगैरह लगती नहीं है, महंगाई बहुत है, तो इस तरह किसी का निज़ाम नहीं चल रहा, तो 2 महीने बाद में कोई चेंजिंग आई नहीं है। मतलब आप समझते हैं अभी जो 2 महीने गुजरे इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है। पहले जो इनकी हुकूमत से पहले थी हालात ख़राब थे, बिल्कुल हालात वैसे ही चल रहे हैं। जी जी, वैसे ही चल रहे हैं। तो आगे कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है मौजूदा हालात में? अगर इनकी हुकूमत रही तो हमें नहीं उम्मीद रही। मौजूदा हुकूमत से आपको कोई बेहतरी की हुई कोई तवक्को नहीं है हमें। तो आप क्या समझते हैं अभी जो हालात हैं आम आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, मतलब स्टूडेंट्स जितने भी हैं उसमें अगर हम बात करें, जो 16 साल की तालीम हासिल करते हैं उसके बाद नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं मार्केट्स में, तो क्या उस कैलिबर की नौकरियां मिलती भी हैं उन्हें? नहीं भाई, इस तरह की कोई नौकरी मिलती है नहीं मिलती। अगर उनके बुज़ुर्ग हैं वो अब वो करने से ना बैठ गए हैं, तो ये स्टूडेंट वगैरह अपनी तालीम पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी जॉब वगैरह मिल जाए तो पार्ट टाइम खर्चा अपना निकाल लें खुद ही। ठीक है जी जी। अभी तमाम तर सूरत
हाल में अवाम जो है कोई उन्हें ख़ास रिलीफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में जो मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है तमाम सूरत हाल में अवाम को डिलीवर नहीं कर पाई गुज़िश्ता 2 महीने में, और 2 महीने जो है कुछ ख़ास अवाम के लिए खुशाइन साबित नहीं हुए। अवाम के लिए जो है ये रिलीफ का बाइस नहीं बने 2 महीने, और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? करम वालेकुम। हालात बड़े मुश्किल हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज़गार के मौके नहीं है, और दूसरी जानिब जो अब मौजूदा हुकूमत है वफाक में भी सूबे में भी नून लीग की, ये कह रहे हैं कि पिछले 2 माह में हमने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी है अवाम को, जिसकी वजह से हम इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात जीत गए। क्या लगता है आपको पिछले 2 महीने में कोई गरीब अवाम को कोई सहूलत दी हो, कोई रिलीफ दी हो? सर 600 रुपये झाड़ी है, सारा दिन मेहनत कर करके ना हालत ख़राब हुई पड़ी है। दूध लेने जाएँ, कोई चीज़ भी लेने जाएँ तो पैसे 600 रुपये यही ख़त्म हो जाते हैं। घर तक जाते जाते ना कोई पेट्रोल के पैसे बचते हैं ना कुछ। पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, दूध, हर चीज़ महंगाई इतनी है, कोई समय से बाहर है। तो अभी जहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब की आमदनी कम होती जा रही है। अब झाड़ी है, 12 घंटे ड्यूटी करके आ रहे हैं, 600-700 रुपये झाड़ी है, क्या करे बंदा। 1200 में 600-700 कमाए, 600-700 रुपये में आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल में एक वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती। वही है कि सब्ज़ी के पैसे दे के आएँ तो दूध के पैसे नहीं होते, दूध के पैसे दे के आएँ तो पेट्रोल के पैसे, आगे से 10-10 हज़ार रुपये गैस का बिल आ रहा है, 10-10 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है, मीटर चल रहा है नहीं चल रहा, 10 हज़ार बिल आ रहा है गैस का, समझ से बाहर है। एक चूल्हा चलाएँ तो 10 हज़ार, 2 चूल्हे चलाएँ तो 10-15 हज़ार। कोई बेहतरी नज़र आती है आपको? कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। 2-3 माह में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये 2-3 माह अवाम के लिए कोई खुशाइन साबित नहीं? कुछ भी नहीं, बिल्कुल परेशानी है और कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि ये सहूलत कर दी, वो सहूलत कर दी, हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा सर सहूलत के मामले में। और कहते हैं कि 16 रुपए की रोटी कर दी है। 16 रुपए की रोटी से आम आदमी कहाँ रोटी खा पाएगा? दाल, चीज़ें सब कुछ रोटी तो 16 रुपये की कर दी, आगे से प्लेट लेने जाएँ 150 की 200 की प्लेट है सालन की, 300 रुपये को तो एक बंदा रोटी खाए। घर के लिए लेके जाए तो फिर 4-5 घंटे फिर और मजदूरी करे, फिर जाके घर बच्चों के लिए लेके जाए। कुछ हालात बेहतर आपको नजर? बिल्कुल बेहतर नहीं, कुछ भी नहीं हालात सहूलत। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं अवाम जो है इस वक्त ये कह रही है कि हालात बेहतर होते हमें दिखाई नहीं देते, और तमाम तर सूरत हाल में जो है हालात और मुश्किल होते चले जा रहे हैं, और जो हुकूमतें हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए जो है रोटी 16 रुपये अगर सस्ती कर भी दिए तो किस चीज़ के साथ खाए? दाल हो गई, सब्जियां हो गई, सब चीज़ों के जो रेट हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। और तमाम तर सूरत हाल में जो शहरी इस हवाले से उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि तमाम तर सूरत हाल में जो है इस हवाले से जो है लोग कितने परेशान हैं मौजूदा हालात में, और इन हालात में आवाम जिस तरह से काफ़ी परेशान दिखाई देती है। और कुछ शहरी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि पिछले 2 माह में जो हुकूमत की कारकर्दगी है, क्या उससे आप लगता है आवाम को कोई रिलीफ मिल पाए? ऐसा अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। मरियम नवाज साहिबा कहते हैं 2 महीने की कारकर्दगी के बाईस हम ज़िमनी इंतखाबात जीत गए। क्या आपको लगता है वाकई ज़िमनी इंतखाबात इसी वजह से जीते हो? तो रोज़ डेली बेसिस पे मजाक होते रहते हैं छोटे मोटे मुल्क में, तो चलने दें आप बस। ठीक है, जैसे चल रहा है। कोई रिलीफ नहीं, अगर कुछ होता तो नज़र आता ना। 16 रुपए की अगर इन्हें रोटी कर दिया तो 16 रुपए की रोटी के बाद दाल, सब्जियाँ, बाकी चीज़ों के रेट बिल्कुल वैसे ही। सर बात एंड पे जब आप बैलेंस करते हैं तो बात फिर वही है जो आज से 6 माह, साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल पहले तक थी, बात वही चल रही है अभी भी। तो जब तक यहाँ पे कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं आएगा, शरिया को आप नाफज नहीं करेंगे, तो ये मामलात हमारे ऐसे ही चलने हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदे चेंज करने से या कोई मतलब लॉ में अमेंडमेंट से कुछ ऐसा होगा, नहीं। बेस हमें बनानी पड़ेगी पहले, बेस बनाने के बाद हमें ये मामलात जो है ना अपने वो सेटल होंगे हमारे। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं अवाम इस वाले से ही कह रही है कि जो हालात है, इन हालात में जब तक निज़ाम बेहतर नहीं होगा तब तक जो है हालात बेहतर नहीं होंगे। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। पिछले 2 माह में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है? बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। बेहतर है, हालात बेहतर हुए? हालात बेहतर है। अभी बिजली के बिल आएंगे, गर्मियों में बिजली के रेट में मुसलसल इजाफा हुआ है, कितना मुश्किल होगा? हर हुकूमत में परेशानी रही है बिजली के बिल। बिल्कुल ऐसा। क्या मुतालबा करेंगे कि खुदारा बिजली के बिल कम करें? बिल कम होने चाहिए, नहीं तो जिस तरह गर्मियों में लाख भी बिल आ जाए। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, आवाम का ये कहना है कि बिजली के बिल जो हैं वो हर हुकूमत में ही हमें उस हवाले से बहुत ज़्यादा मसला रहा,
और तमाम तर सूरत हाल में जो है बिजली के बिल भरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और यही मुतालबा है हमारा कि खुदारा बिजली के कीमतें जो है कम की जाएँ और बिजली के रेट्स में अगर कमी होगी तब जाके जो है अवाम सुख का सांस ले पाएगी और अवाम जो है इस हवाले से जो है कुछ ना कुछ अवाम को रिलीफ मिल पाएगा, ना कि अपना 16 रुपये की रोटी सस्ती करके अवाम को रिलीफ मिल पाएगा। रोटी सस्ती कर दी है, बाकी चीज़ों के रेट बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जब तक प्रॉपर सिस्टम आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप जो है ग्राउंड लेवल से लेकर पूरा आप देखें निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे, तब तक जो है अवाम जो है हर तरह से अवाम परेशान रहेगी। अवाम जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा जिस तरह परेशान पहले ही है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल क्या हाल है, कैसे हैं? कैसे? ठीक है। पिछले 2 माह की कारकर्दगी हुकूमत की कैसी रही? हालात बेहतर हुए हैं, कोई महंगाई कम हुई है? आप कारकर्दगी के बारे में क्या पूछते हैं? जो हुकूमत भी आएगी हालात यही रहेंगे, हालात तब्दील नहीं होंगे। हालात बिल्कुल भी आप उम्मीद नहीं रख रहे? हालात कुछ कुर्सी पर कोई भी बैठे हालात यही रहेंगे। अवाम ही हालात ये फेस करेगी, अवाम मज़ीद गुर्बत की जगह तले पिसती जाएगी। इसमें बात इस तरह है कि मिसाल देता हूँ आपको, 1 रुपया बाहर से आता है, एक इदारा आपका 1 रुपये में से 90 पैसे खा जाता है। उसके बाद 10 पैसे इन सियासी लोगों को दिए जाते हैं, वो 10 पैसे सियासी लोग खा जाते हैं। जब वो पैसे वापस देने का टाइम आता है तो ये आवाम जो है वो पैसा वापस करती है। अब आप अपना वाटर का बिल देख लें, पहले वो 2 महीने का 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये आता था, अब वो बिल 1040 रुपये तक चला गया है। इसी तरीके से बिजली का यूनिट है, इसी तरीके से सुई गैस का बिल है। सुई गैस का बिल 220 रुपये आता था, अब वो एक घरेलू जो कम से कम इस्तेमाल करने वाला सारिफ है वो 1000 से ज़्यादा कर दिया है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा जो ये ले आते हैं बाहर से, IMF से कर्ज़े की सूरत में या दूसरी सूरत में ये ले आते हैं, तो वही पैसा हम आवाम वो वापस कर रहे हैं। सरकारी प्रोटोकॉल का पैसा भी हमारी जेब में, वो सरकारी जो जितने भी अखराजात हैं वो हमारे पैसे से जा रहे हैं। जो सरकार में मुलाजिम बैठा है वो अपने आप को नौकर समझता ही नहीं है, हालांकि वो नौकर है। वो हमारे पैसे उसके पास जाते हैं, उसके बाद वो उनको इस्तेमाल करता है। अब जितने भी IMF की तरफ से पैसे आते हैं वो यही लोग बंदर बांट करके खा जाते हैं, जेब फिर हमारी ही खाली। अब ये देख लें कि जो तरक्याती काम है वो तरक्याती काम भी 1 रुपया अगर मिलता है तो 10 पैसे मौके पर लगते हैं, बाकी 90 पैसे मुख्तलिफ लोग उनके जो दर्जा बंदी होती है वो सारे खा जाते हैं। आपका जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, अवाम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है मौजूदा हालात में। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है अवाम का यही कहना है कि जब तक जो ये लोग जितने भी हमारे सियासतदान बैठे हैं अवाम के खैर खा बनते हैं, असल में नहीं बनेंगे, तब तक हालात हमारे ख़राब रहेंगे। और जितना भी सरकारी प्रोटोकॉल में पैसा लग जाता है, हम पहले ही इतने गरीब हो चुके हैं, पहले जो है अवाम पर इतना टैक्स लगाया जा रहा है। जब तक ये प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक अवामी हालात बेहतर नहीं होंगे। और आखिर में पिछले 2 महीने की कारकर्दगी से अवाम जो है कोई ख़ास खुश होती दिखाई नहीं देती। अवाम का ये कहना है जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पूरा नहीं उतरी। मज़ीद भी जो अवामी मसाइल हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। आने के बाद